अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सपोजर टाइमर्स। एक्सपोजर टाइमर हमारे पास होता क्या है, इन एक्सपोजर टाइमर्स के हमारे पास कितने टाइप्स है और वो टाइमर्स हमारे पास क्या क्या कंट्रोल करते हैं, क्या क्या मेजर करते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टाइमर का जो है ना, एक्सपोजर टाइमर कहते हैं कि हमारे पास जो मेजर करे, मेजर व्हाट, नंबर ऑफ एक्सरेज, नंबर ऑफ एक्सरेज को ये एक्चुअली क्या करेगा, मेजर करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टाइमर्स ही क्यों। तो टाइमर्स का नाम इसीलिए इसको दिया गया है क्योंकि ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे पास टाइम को जो है मेजरमेंट तो करते हैं एक्सरेज की, बट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कौन सा वाला टाइम, वो टाइम जिसमें हमारे पास एक्सरे ट्यूब जो है ना हमारे पास जनरेट होता है। एक्सरे ट्यूब जनरेट का क्या मतलब कि जो एक्सरे ट्यूब है वो हमारे पास जितने हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सरे बीम्स है फॉर द पेशेंट, वो हमारे पास कितने टाइम में जनरेट कर रहा है। अब ये टाइम से हम क्यों रिलेटेड करते हैं, टाइम से इसलिए रिलेटेड करते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ एक्सरेज है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो ट्यूब करंट के। ट्यूब करंट के साथ जितना ट्यूब करंट हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास एक्सरेज की जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और नंबर 2, इसका टाइम उन टाइम के साथ जिस टाइम में हमारे पास जो है एक्सरे ट्यूब जनरेट होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपोजर टाइमर। इस प्रोसेस के लिए हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोजर टाइमर्स। ठीक है, जो एक्सपोजर टाइमर्स हमारे पास होते हैं ना उनके लिए हमारे पास एक अलग सा सर्किट तैयार किया जाता है विद द जो एक्सरे पूरा इमेजिंग सिस्टम है ना, जहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर लगी हुए होते हैं, जहाँ पे पूरे एक्सटर्नल सप्लाई है, उधर हमारे पास एक सर्किट लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं टाइमिंग सर्किट। और इस टाइमिंग सर्किट को भी जो सप्लाई आ रही है ना वो हमारे पास आ रही है फ्रॉम द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसको वोल्टेज प्रोवाइड करता है, प्रिसाइज वोल्टेज प्रोवाइड करता है ताकि ये हमारे पास जनरेट हो जाए। क्या, ये टाइमिंग सर्किट। ये टाइमिंग सर्किट हमारे पास होता है, ये प्लेस्ड हुआ होता है ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। जो हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है ना उसके हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग पे ये जो है कनेक्ट हुआ होता है। अब होता क्या है इस सर्किट में, इस सर्किट का मकसद क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ये सर्किट हमारे पास करता है बीम को, जो हमारे पास एक्सरे बीम्स है ना उनको या तो मेकअप करता है, आपके बुक में जो लफ्ज यूज हुआ है मेक, इसका मतलब है कि इसको ऑन करता है, या हमारे पास ब्रेक करता है। ब्रेक का मतलब है कि ये हमारे पास ऑफ करता है एक्सरे बीम्स को। अब किस तरह करेगा ये प्रोसेस तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक्सरे बीम ऑन और ऑफ होने का मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास वोल्टेज को ब्रेक और जो है वो ऑन और ऑफ करेगा। जो एक्सरे ट्यूब की वोल्टेज है ना या तो उसको बंद करेगा या उसको ऑन करेगा, उससे हमारे पास जो है एक्सरे की जनरेशन होगी। तो ये जो था एक्सपोजर टाइमिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। एक्सपोजर टाइमर के हमारे पास 4 टाइप्स हैं जो अलग अलग प्रोसीजर में हमारे पास यूज होते हैं। पहला है सिंक्रोनस टाइमर, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, तीसरा है मिली एम्पेयर सेकेंड टाइमर, और चौथा है हमारे पास ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। तो बारी बारी अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से मॉडलिटीज़ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इनके क्या क्या प्रोसेस हैं, एक दूसरे से ये डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है सिंक्रोनस टाइमर। अब सिंक्रोनस टाइमर जो है ना, इससे पहले हम एक वर्ड समझ लेते हैं। आपके बुक में मेंशन है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मोटर है जो जिसका हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास
शाफ्ट होता है और वो शाफ्ट रोटेट होता है विद द फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी हम इसे देते हैं, मोस्टली पाकिस्तान में जो हम फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं वो है 50 हर्ट्ज़। ट्यूब की फ्रिक्वेंसी अगर हम बोले ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड फॉर द एम्पेयर्स या फॉर द ट्यूब करंट, जब हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी तब हम 50 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन आपकी बुक में जो दूसरी कंट्रीज़ का बोला गया है उसका जो है 60 हर्ट्ज़ भी हो सकता है, मतलब 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकते हैं। 60 रेवोल्यूशन या रोटेशन जो है ये कर सकता है पर सेकेंड। ये कौन सा वाला? इलेक्ट्रिकल मोटर में जो शाफ्ट होता है। अब जो ये शाफ्ट रोटेट होता है ना, तो ये हमारे पास मैकेनिकल आउटपुट पैदा करता है। ये मैकेनिकल आउटपुट जो है ना, ये हमारे पास जो काम की चीज़ है ना वो ये है, ये हम बहुत से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये यूज़ होता है फॉर द पर्पस ऑफ टाइम मेजरमेंट। कौन सा टाइम मेजरमेंट? मैंने पहले भी आपको बता दिया कि वो टाइम जिसमें हमारे पास एक्सरे ट्यूब जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? जब ये हमारे पास जनरेट होता है और हमारे पास एक्सरेज जनरेट करता है टू द पेशेंट, तब हम इसको बोलते हैं सिंक्रोनस टाइमर। जब हमारे पास सिंक्रोनस मोटर एज अ मेजरमेंट फॉर टाइम यूज होता है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस टाइमर। अब जो सिंक्रोनस टाइमर है ना, इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट तो ये है कि ये हमारे पास फिक्स टाइमिंग इंटरवल के लिए यूज होता है, फिक्स टाइमिंग इंटरवल के लिए। मगर मतलब कि पेशेंट को हमने एक ही दफ़ा एक्सपोज करना है, चाहे वो 17 मिलीसेकंड के लिए हो, 33 मिलीसेकंड के लिए। मिनिमम हम जब एक्सपोज करते हैं इस केस में हम 17 मिलीसेकंड के लिए कर सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सिंक्रोनस टाइमर 17 मिलीसेकंड के लिए हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं। जो हमारे पास टाइमर होता है ना, जो क्लॉक होता है, हमने इसमें टाइम सेट किया हुआ होता है 17 मिलीसेकंड। 17 मिलीसेकंड के बाद क्या हो जाता है, ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये जो जनरेशन होती है ना, ट्यूब की जनरेशन होती है ना, ये क्लोज हो जाती है, ये टाइम रिसेट हो जाता है। जब टाइम रिसेट हो जाता है तो दोबारा हम उसको फिर दोबारा से जनरेट करेंगे इसी टाइमिंग पे, इसी टाइमर पे, ये दोबारा सेट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, फिक्स टाइमिंग इंटरवल के लिए यूज होता है। इसमें हमारे पास ये ऑपरेट होता है, ऑपरेट एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास कितनी है फ्रीक्वेंसी? 50 या 60 हर्ट्ज जो है हम यूज करते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी। अब कहते हैं कि ये जो है सूटेबल नहीं है फॉर सीरियल एक्सपोजर। सीरियल एक्सपोजर हम कहते हैं पल्स प्रोग्रेसिव मोड को। पल्स प्रोग्रेसिव जब हम देते थे ना ज्यादा एक्सपोजर, हम बीम को ऑन करते थे फिर ऑफ हो जाता था, फिर बीम को हम ऑन करते थे तो एक्सपोजर हमारे पास ऑन हो जाता था, फिर ऑफ करते थे, फिर ये पेशेंट रेडिएशन डोज को हमारे पास क्या करता था, रिड्यूस करता था। पेशेंट को एक ही दफा में सारी डोज हमने नहीं देनी होती थी, बल्कि पल्स प्रोग्रेसिव में हम दे देते थे। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सिंक्रोनस टाइमर ये पल्स प्रोग्रेसिव मोड नहीं चलता, हम कंटिन्यूसली इस तरह चलते हैं एक्सरे ट्यूब में। मतलब एक ही एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल 17 मिलीसेकंड को हमने पेशेंट को जो है वो एक्सपोज करना है, तो 17 मिलीसेकंड ही हमने देने हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। और वो जो है टाइम इंटरवल जितना हमारे पास 17 मिलीसेकंड का टाइम है, इस टाइम के बीच में ये बीम ऑन ऑफ नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड है। इस इंटरवल में ये हमारे पास जो है कंटिन्यूसली पेशेंट को एक्सपोज होगा। तो इसका जो है यही है सिंक्रोनस टाइमर का, कि ये हमारे पास फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे होता है, फिक्स्ड टाइमिंग इंटरवल पे होता है, और ये सीरियल एक्सपोजर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर दूसरे पे हम आ जाए, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स। इलेक्ट्रॉनिक टाइम जो है ये हमारे पास, ये बात याद रखें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है और ये मोस्ट एक्यूरेट है। ये हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट, सारे एक्सपोजर टाइमर में हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट टाइमर है, सोफिस्टिकेटेड है, और जो है मोस्ट कॉमनली या कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। इसका जो सर्किट है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसके सर्किट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैपेसिटर होता है,
कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट हुआ होता है। अब जब हम वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं ना, इसको कैपेसिटर को जब हम वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करता है। कैपेसिटर का फंक्शन यही है ना कि ये चार्जेस को हमारे पास स्टोर करेगा, बट चार्जेस को तो स्टोर कर रहा है लेकिन थ्रू वेरिएबल रेजिस्टर। ये रेजिस्टर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल रेजिस्टर का जो है फंक्शन इधर है, हमारे पास वेरिएबल करंट या वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, जो है हमारे पास ये हेल्प कर रहा है रैपिड सीरियल एक्सपोजर में। जो सारा का सारा किस्सा है ना, इम्पोर्टेंस है ना टाइमर एक्सपोजर, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की, ये हमारे पास ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टर हमारे पास एलो करता है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को कि वो यूज हो फॉर रैपिड सीरियल एक्सपोजर, और इसमें हम पेशेंट को मिनिमम 1 मिलीसेकंड के लिए जो है एक्सपोज करते हैं, फिर बीम ऑन ऑफ करते हैं, फिर 1 मिलीसेकंड के लिए इसको एक्सपोज करते हैं। इस तरह हमारे पास जो है पल्स प्रोग्रेसिव मोड चलता रहता है। अब जो हमारे पास रेजिस्टर्स है ना, ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है, इसमें हमारे पास पोटेंशियोमीटर भी यूज हो सकता है, बाद में हमारे पास रियोस्टेट भी यूज हो सकते हैं, जो हमारे पास वोल्टेज और करंट को जो है वो वेरी करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब वो वेरी होते हैं तो हमारे पास कभी ऑफ होते हैं, कभी ऑन होते हैं, तो पेशेंट को पल्स प्रोग्रेसिव मोड में हमारे पास जो है एक्सरेज आ रही होती हैं। और मैंने पहले भी आपको, पहले जो लेक्चर है हमारा था उस पल्स प्रोग्रेसिव मोड पे, उसमें मैंने बताया था कि इस मोड का मकसद यही है कि पेशेंट को रेडिएशन डोज जो है वो रिड्यूस की जाए। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो है ना, एक तो ये है कि ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमारे पास यूज होता है। जो हमारे पास था ना DSA, उसमें भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर यूज होता था। दूसरा ये है कि मैंने पहले भी बताया कि ये रैपिड सीरियल एक्सपोजर ये है कि मतलब जो इंटरवल होगा ना हमारा, उसमें ये ऑन ऑफ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, या हमारे पास पेशेंट को रेडिएशन डोज कम करने के लिए हम पल्स प्रोग्रेसिव मोड में जब हम चलते हैं उसको हम कहते हैं सीरियल एक्सपोजर, मतलब सीरीज में एक्सपोजर हम देते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है और ये एक्यूरेट है। ये सबसे ज़्यादा जिस एक्सपोजर टाइमर्स में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। 2-3 बातें इसमें है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। अब हमारे पास जो 3rd नंबर पे है वो है मिली एम्पेयर सेकेंड टाइमर। मिली एम्पेयर का तो हमने पढ़ा था कि मिली एम्पेयर क्या है, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशंस है या एक्सरेज है, बट मिली MAS ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब हमने पहली दफ़ा यहाँ पे यूज़ ही किया है MAS। इसका मतलब है जब हम क्या करते हैं, MA को मल्टीप्लाई करते हैं विद द टाइम, मतलब मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, इससे हमारे पास क्या आ जाता है, मिली एम्पेयर सेकेंड। अब ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास जो एक्सरेज इमिट हो रहे हैं, एक्सरे इमिट हो रहे हैं और वो जा रहे हैं कहाँ तक, IR तक। जो आपका इमेज रिसेप्टर है ना, इस तरह ये एक्सपोज हो रहे हैं। इधर आपका जो है पेशेंट है, पेशेंट के नीचे आपका क्या है, इमेज रिसेप्टर है। तो ये हमारे पास असल में डिनोट कर रहा है एक्सपोजर फॉर इमेज रिसेप्टर के, इमेज रिसेप्टर को एक्सरेज की इमिशन जो हुई है इमेज रिसेप्टर तक कितनी गई है। तो ये हमारे पास क्या जो है एक्सरे जो MAS टाइमर्स है ना, ये हमारे पास डिनोट कर रहे हैं या हमारे पास मेजर कर रहे हैं MAS के हमारे पास जो इमेज रिसेप्टर है वो एक्सरेज की जो है जानिब कितना सेंसिटिव है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, जो MAS टाइमर्स है ना, इसका एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है ना, एक पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, इमेज रिसेप्टर है यहाँ पे। अब पेशेंट को फॉर एग्जांपल चाहिए 300 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर इधर टाइमर में हमने सेट कर दिया कि 300 मिली एम्पेयर जो है वो पेशेंट को चाहिए। एक्सरेज आ रही हैं, एक्सरे ट्यूब जो है वो जनरेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इधर कॉइल है उसको हमारे पास एम्पेयर्स मिल रहे हैं, 100 मिली एम्पेयर्स
100 हमारे पास जो है वो आ जाता है, फिर हमारे पास 200 मिली एम्पेयर आ जाते हैं। जैसे ही 300 मिली एम्पेयर आ जाता है तो हमारे पास जो इमेज रिसेप्टर रिसीव कर लेता है, तो हमारे पास जो मिली एम्पेयर सेकंड टाइमर है ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिसेट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। अब ये जो मिली एम्पेयर सेकंड टाइमर है ये हमारे पास आपकी बुक में गिवन है कि हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे इसकी प्लेसमेंट होती है। तो ये था इसका जो है इम्पोर्टेंस कि ये हमारे पास जैसे ही हमारे पास रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड एम्पेयर सेकंड मिली एम्पेयर जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड जितनी या डिज़ायर्ड हैं वो हमारे पास अटेन हो जाते हैं, वहाँ तक हमारे पास जो है एक्स-रे ट्यूब की करंट जो है वो पहुँच जाती है, तो हमारे पास एक्सपोजर हो जाती है और हमारे पास जो है ये रिजेक्ट हो जाता है, जो है पेशेंट जो है वो ओवर एक्सपोज से बच जाता है। अब हमारे पास जो 4th नंबर पे है वो है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल ये हमारे पास एक ऐसा एक्सपोजर टाइमर है जो हमारे पास मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन या नंबर ऑफ एक्सरेज जो हमारे पास इमेज रिसेप्टर को रिसीव हो रहे हैं। हमारे पास इधर पेशेंट होता है, एक्सरे ट्यूब होता है, जो एक्सरेज हमारे पास आ रही हैं वो जो है इमेज रिसेप्टर पे कितनी पड़ रही है, किस इंटेंसिटी की पड़ रही, कितनी इंटेंसिटी की पड़ रही, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल लगाया जाता है किसी भी मोडेलिटी में। या हम मेजर करते हैं कि इस इमेज रिसेप्टर को हमारे पास रिक्वायर्ड रेडिएशन इंटेंसिटी कितनी है। सही है। अब ये जो है ना ये पूरा का पूरा सेटअप लगाया जाता है। ये नहीं है कि इधर हमने बस एक टाइमर लगा दिया उस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर या मिली एम्पेयर सेकंड टाइमिंग की तरह, इसका पूरा का पूरा सेटअप है। सेटअप किस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया एक्सरे ट्यूब, ये हमारे पास हो गया पेशेंट बेड, इधर हमारे पास इमेज रिसेप्टर होता है। इमेज रिसेप्टर और पेशेंट बेड के दरमियान क्या रखा जाता है, एक आयनाइजेशन चैम्बर रखा जाता है। इस आयनाइजेशन चैम्बर में हमारे पास होती हैं एयर। जब एक्सरे ट्यूब से एक्सरे पेशेंट पे पड़ते हैं और वो एक्सरे जो है वो आयनाइजेशन चैम्बर से टकराती हैं, तो आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, आयनाइजेशन होती है। एक्चुअली आयनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हमारे पास कैथोड है जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे हमारे पास एनोड होता है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो जो पॉजिटिव आयंस है ना वो कैथोड की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं और नेगेटिव एनोड की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये करंट जो है हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था Q = IT। करंट जो है कि कितनी चार्जेस पर सेकंड हमारे पास जनरेट हुए हैं, कितनी चार्जेस पर सेकंड हमारे पास जनरेट हुए हैं, इसको फिर हम इक्वल करते हैं टू द एक्सरे इंटेंसिटी के हमारे पास ऊपर इंटेंसिटी कितनी आई है एक्सरेज की। ऊपर से भी एक्सरेज आ रहे हैं ना, तो ये एक्सरेज की इंटेंसिटी और ये वाला करंट जब ये हमारे पास इक्वल हो जाता है तो जो डिवाइस है ना ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, ये डिवाइस हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक टाइमर भी लगा हुआ होता है। टाइमर में हमने ट्यूब करंट सेट किया हुआ होता है ना कि ये हमारे पास इतना करंट पे ये स्टॉप होना चाहिए। जब ये टाइमर का करंट और ये वाला करंट हमारे पास इक्वल हो जाता है तो AEC ऑटोमेटिक एक्सपोजर टाइमर हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। आपकी बुक में एक पॉइंट गिवन है मेमोग्राफी के हवाले से कि मेमोग्राफी जो है ना ये AEC जो है इसके हवाले से एक बात याद रखें कि ये पेशेंट थिकनेस पे भी डिपेंड करती है। पेशेंट थिकनेस इसकी जो MS होती है ना पेशेंट थिकनेस पे भी डिपेंड करती है। पेशेंट अगर हमारे पास छोटा है मतलब चाइल्ड है या हमारे पास कमज़ोर पेशेंट है तो उसको हमारे पास एक्सपोजर ऑटोमेटिकली कम मिलेगी, MS उसको कम मिलेंगे। जो हमारे पास मिली एम्पेयर सेकंड्स
उनको आ रही है ना एक्सरेज की इंटेंसिटी आ रही है वो उनको कम मिलेंगी। लेकिन जो पेशेंट हमारे पास थिक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल मतलब थोड़ा सा एजड है या जो है ओबीस पेशेंट है, तो उसमें हमारे पास एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगी, मिली एम्पेयर सेकंड उसको ज़्यादा मिलेगी। तो ये पेशेंट थिकनेस पे या सॉफ्ट टिश्यूज़ पे भी डिपेंड कर रहा है। अब मेमोग्राफी हम कहते हैं उसको जब हमारे पास होती हैं सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारे पास ब्रेस्ट सॉफ्ट टिश्यूज़ होती है ना, उनकी जब हम एक्सरेज करते हैं उसको हम मेमोग्राफी कहते हैं ना। तो मेमोग्राफी में हमारे पास लो केवीपी यूज़ होती है क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें हम लो केवीपी यूज़ करते हैं। हाई केवीपी से पेशेंट को जो है वो हैज़ार्डस कंडीशंस पैदा हो सकते हैं, तो लो केवीपी जो है हम यूज़ करते हैं फॉर मेमोग्राफी। वहाँ पे पेशेंट की थिकनेस जो है वो भी इरेगुलर होती है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इमेज रिसेप्टर होता है ना, तो वो हमारे पास ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता टू द लो केवीपी, जिसकी वजह से ज़्यादातर हम एईसी जो है वो यूज़ नहीं करते फॉर मेमोग्राफी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर सारा एक्सपोजर टाइमर पे। होप सो आपको जो है समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो हाई वोल्टेज जनरेटर पे होगा। आपके बुक के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।